अगर ये सच है तो मेरे दोस्त सुभाष को बधाई। मैंने 6,203 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन सरकार कहती है मुझसे 14,100 करोड़ वसूल चुकी है और कई लोग तो अपने कर्ज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देकर छूट गए। यही है इंडियन डेट रेजोल्यूशन जस्टिस। ये शब्द हैं विजय माल्या के और उन्होंने ये तंज तब कसा जब एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा को एक ऐसे कर्ज निपटान के मंजूरी दी जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सवाल सीधा है, 22,006 करोड़ रुपए का दावा और भुगतान सिर्फ 6.5 करोड़। आखिर ये हुआ कैसे? पहले समझिए पूरा मामला। ये किसी कंपनी का नहीं बल्कि सुभाष चंद्रा की पर्सनल इंसॉल्वेंसी यानी व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया का मामला है। उन्होंने अपनी समूह की कंपनियों के लिए कई बैंकों को पर्सनल गारंटी दी थी। जब कर्ज नहीं चुक पाया तो उनके खिलाफ आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कार्रवाई शुरू हुई। 26 अगस्त 2026 को एनसीएलटी ने उनका रीपेमेंट प्लान मंजूर कर लिया। जरा ये आंकड़े समझिए। बैंकों ने कहा कि सुभाष चंद्रा पर 22,006 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, लेकिन एनसीएलटी ने जिस योजना को मंजूरी दी उसके तहत उन्हें चुकाने होंगे सिर्फ 6.5 करोड़। यानी 22,000 करोड़ के दावे के बदले में बैंकों को सिर्फ 6.5 करोड़ मिलेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें अपने दावे का सिर्फ 0.03% पैसा मिलेगा और बाकी करीब 99.97% हेयर कट स्वीकार करना पड़ेगा। यही वजह है कि इस फैसले पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि फाइनेंस की भाषा में हेयर कट का मतलब बाल काटना नहीं बल्कि बैंक द्वारा अपने दावे का एक हिस्सा छोड़ देना होता है। जब बैंक जितना पैसा मांग रहे हों उससे कम रकम लेकर समझौता कर लें तो छोड़े गए हिस्से को हेयर कट कहा जाता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने इसका विरोध भी किया। उनका कहना था कि ये योजना अनवाइबल और अनलॉफुल है। क्यों? क्योंकि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का अकेले 1,322.39 करोड़ रुपए का दावा था, लेकिन उसे मिलने हैं सिर्फ 38.09 लाख, यानी अपने दावे का महज 0.028%। इतना ही नहीं, लेनदारों ने यह भी कहा कि 6.5 करोड़ की रकम को भी योजना में इंडिकेटिव यानी पूरी तरह निश्चित नहीं बताया गया है, इसलिए ऐसी योजना को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। अब असल सवाल है, अदालत ने आखिर इस डील को हरी झंडी क्यों दी? एनसीएलटी ने कहा कि देखिए, जिन बैंकों के पास ज्यादातर वोटिंग अधिकार थे उनमें से 80.81% ने इस समझौते के पक्ष में वोट दिया था। विरोध करने वाले बैंक थे, लेकिन उनके पास 20% से भी कम वोट थे। अदालत ने एक और बात कही। अदालत ने कहा कि विशेषज्ञों की वैल्यूएशन के मुताबिक अगर खारिज होती है तो दिवालिया प्रक्रिया में लेनदारों की वसूली और भी कम होने की संभावना है। यानी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि 6.5 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि कानून के मुताबिक ज्यादातर लेनदार इस समझौते के साथ थे, इसलिए इस रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी जाती है। अब इस पूरे मामले पे विजय माल्या ने क्या कहा? माल्या ने इस फैसले को अपने केस से जोड़ते हुए कहा कि सरकार और बैंक खुद मान चुके हैं कि मुझसे 14,100 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं, जबकि मेरा जजमेंट डेट 6,203 करोड़ था। कई लोग अपने कर्ज का छोटा हिस्सा देकर निपट जाते हैं, लेकिन मीडिया सवाल नहीं पूछता। याद रखिए, ये विजय माल्या का दावा है। उन्होंने पहले भी सरकार और बैंकों के अलग अलग रिकवरी आंकड़ों पर सवाल उठाए थे और एक रिटायर्ड जज से जांच की मांग की थी। कांग्रेस ने क्या हमला बोला? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक लाइन में पूरा राजनीतिक हमला कर दिया। उन्होंने कहा ये हेयर कट नहीं, मुंडन है। इसका मतलब था कि फाइनेंस की भाषा में हेयर कट तब होता है जब कर्ज का कुछ हिस्सा छोड़ा जाए, लेकिन 22,006 करोड़ रुपए के बदले सिर्फ 6.5 करोड़ लेना आईबीसी का कंप्लीट मोकरी यानी पूरी तरह मजाक बना देना है।
सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे कर्ज माफी कहा जाए? कानूनी जवाब है नहीं। ये आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड के तहत मंजूर रीपेमेंट प्लान है, लेकिन राजनीतिक जवाब अलग है। विपक्ष इसे 99.97% की कर्ज माफी बता रहा है, जबकि अदालत कह रही है कि एक बार योजना आईबीसी के तहत मंजूर हो जाए तो वह सभी लेनदारों पर बाध्यकारी होगी। यानी बहस अब सिर्फ सुभाष चंद्रा की नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या भारत का दिवाला कानून बड़े कर्जदारों के लिए राहत का रास्ता बन रहा है, या फिर यही कानून बैंकों को जितना संभव हो उतना बचाने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि विजय माल्या का तंज, कांग्रेस का मुंडन वाला हमला और एनसीएलटी का फैसला, तीनों आज एक ही बहस के केंद्र में हैं। ध्यान रहे, यह सरकार की घोषित कर्ज माफी नहीं है, यह आईबीसी के तहत एनसीएलटी द्वारा मंजूर किया गया एक रीपेमेंट प्लान है, जिसे विपक्ष राजनीतिक तौर पर 99.97% की कर्ज माफी बता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।